तोता मैना की कहानी, दास्तान राजा के बेटे की। तोता बोला कि हे मैना, जब राजा के लड़के को सोते से सवेरा हुआ और उसने उठकर देखा तो बगल में वेश्या मरी पड़ी है और वह दीवान का लड़का वहां नहीं है। तब तो राजा का लड़का बहुत घबराया। इतने में उस वेश्या की नायिका भी आई और राजकुमार को जीता देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी और अपने मन में कहने लगी कि आज क्या सबब है जो मुसाफिर जिंदा बच गया है। अब इसका माल असबाब हमारे हाथ नहीं लगेगा। ये बात मन में विचार कर नायिका अपनी बेटी के पास आकर उसका चादर खींचकर जगाने लगी। उस वक्त नायिका ने देखा तो वेश्या मरी पड़ी है। यह बात देख नायिका चीख मारकर रोने लगी और कहने लगी कि भैया तो चलना दौड़ना, आज इस मुसाफिर ने मेरी वेश्या को मार डाला है। इस बात का सोच सुनकर सराय में बहुत से लोग जमा हो गए और पुलिस भी उसी वक्त उस सराय में हाजिर हो गई। उस समय वक्त दरोगा साहब ने सब भटियारियों को बुलाया और पूछा तो वह बयान करने लगी कि सरकार, रात को तो बहुत अच्छी तरह धरी जंगी इस मुसाफिर के पास सोई थी। न मालूम इसने किस तरह से इसको मार डाला। यह बात भटियारियों की सुनकर दरोगा राजकुमार से कहने लगा कि ए मियाँ मुसाफिर, सारा हाल साफ साफ कहो कि यह वेश्या किस तरह मारी गई है। तब राजकुमार बोला कि दरोगा जी साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, अलबत्ता ये रात को अच्छी बड़ी चंगी मेरे पास आकर सोई थी और आधी रात तक हम और ये दोनों ऐश करते रहे, फिर सो गए। फिर हमको नहीं मालूम कि यह किस तरह मरी, किसने मारी। यह बात सुनकर दरोगा वेश्या की लाश को खाट पर रखकर और राजकुमार की मुस्के बांधकर कचहरी ले चला। तोता कहने लगा कि हे मैना, अब इस राजकुमार के किस्से को बंद करके उस साहूकार के लड़के का हाल कहता हूँ। दास्तान साहूकार के लड़के की। तोता बोला कि हे मैना, जब साहूकार का लड़का शाम के वक्त ससुराल में पहुंचा तो उसके सास ससुर ने बड़ा आदर सत्कार किया और उसके सब घर वालों की राजी खुशी के समाचार पूछे। बाद में उसके अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयों से खातिरदारी की। जब शाम उसने साहूकार ज़ादे को अपनी लड़की के चौबारे में सोने की आज्ञा दी, तब वह साहूकार ज़्यादा अपनी बहू के चौबारे में बहू के बाद गया। जब आधी रात का समय हुआ तो साहूकार ज़्यादा तो सो गया और उसकी औरत ने मन में विचार किया कि सवेरे तो मुझे ये ले जाएगा, इससे आज की रात ही अपने मुयार के साथ मौज मार कर आती हूँ। यह विचार कर होले होले से पलंग से उठकर अपने यार के यहाँ जा पहुंची। तो यार बोला कि आज तूने इतनी देर कहाँ लगाई। तब उसने अपने खामिंद के आने का हाल कहा। यह सुन उसके यार ने क्रोधित हो उसकी नाक काट ली। तब तो वह औरत रोती हुई अपने मकान को आई और अपने मन में सोचने लगी कि मेरे खामिंद के आने के समय में यह गति हुई है, इससे इसी का नाम लेना चाहिए। ये बात मन में विचार कर वह औरत एकदम से चिल्ला उठी कि चलिए, मेरा खामिंद मेरी नाक काटता है। उसका चिल्लाना सुन सब घर के आदमी जाग उठे। उसके पास जाकर देखा तो हकीकत में नाक कटी थी। यह बात देख उस लड़की के माँ बाप ने उसी वक्त चपरासी को बुलाकर अपने दामाद को पकड़वा दिया। वह सिपाही साहूकार ज़ादे की मुस्क बांधकर कचहरी में ले गया। तो तोता बोला कि हे मैना, उधर तो साहूकार ज़ादे की मुस्के बांधकर चपरासी लाया और उधर कोतवाल और दरोगा राजकुमार और दीवान ज़ादे की मुस्के बांधकर ले आए। जब यह तीनों यार कचहरी में गिरफ्तार होकर आए तो तीनों आपस में एक दूसरे को देखकर कहने लगे। तब हाकिम ने साहूकार ज़ादे से पूछा, क्यों रे, तूने इस औरत की नाक क्यों काटी है? तब साहूकार ज़्यादा तो न बोला, पर दीवान ज़ादे ने कहा कि साहब, इन दोनों का हाल मुझसे दरियाफ्त कीजिए, इनसे कुछ न पूछिए। ये जो दोनों आपके सामने खड़े हैं, इनमें एक तो राजकुमार है और दूसरा साहूकार का लड़का है और मैं दीवान का पुत्र हूँ। हमारी तीनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है। यहाँ पर इस साहूकार ज़ादे की ससुराल है, सो ये अपनी बहू को लिवाने को आया है और हम दोनों इसके साथ आए हैं। तो ये तो अपनी ससुराल को गया और हम दोनों सराय में ठहरे। जो सराय में जो वेश्या रहती थी उसके पेट में एक सांप, जो कोई मुसाफिर उससे सोबत करता था उसको वह नागिन काट खाती थी और वह मर जाता था। आज रात को यह
वैसे हमारे राजकुमार ने रखे थे। सब राजकुमार सोया तो मैं पहरा देता रहा। जब वह नागिन राजकुमार को काटने को निकली तो मैंने तलवार से उसको काट दिया और उसका काम तमाम कर दिया। इसी सबब से यह वैश्या मरी है। अगर आपको मेरे कहने का एतवाद ना हो तो सराय की उस कोठरी में जाकर देख लीजिए। पाक में डाल के नीचे सांपन के टुकड़े कटे धरे हैं। यह बात दीवानजादे की सुनकर हाकिम ने मन में सांपरम वाकर देखी और राजकुमार को रिहा किया। उस समय नायिका को फांसी का हुक्म दिया। तब दीवान का लड़का बोला कि फिर मैं सराय से निकलकर बाहर खड़ा हुआ था तो इस साहूकारजादे की औरत को जंगल की तरफ जाते देखा तो मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब यह औरत एक तकिए में अपने आशिक फकीर के पास पहुंची तो वह फकीर ने कहा कि हरामजादे आज इतनी देर कहाँ लगाई। तब वह बोली आज मेरा खाविंद मुझे लेने के लिए आया है, इस सबब से देर लगी है। जब वह सो गया तब मैं आपके पास आई हूँ। इस बात पर उसने गुस्सा होकर अपने दांतों से इसकी नाक काट ली। यह हाल देख मुझे गुस्सा जो आया तो मैंने तलवार से उसका सिर काट डाला। अगर हुजूर को यकीन न हो तो उसका सिर मंगाकर देख लीजिए कि उसके मुंह में नथ समेत नाक है या नहीं। तब हकीम ने उसका सिर मंगाकर देखा तो दर हकीकत नाक उसके मुंह में थी। तब साहूकारजादे को भी रिहा किया और उस औरत को फांसी दे दी। फिर दीवानजादा बोला कि जब मैं वहाँ से लौटा तो देखता हूँ कि देवी के मंदिर पर आकर 4 चोरों ने कहा कि आज हमारे हाथ मार लगे तो हे देवी राजा की बेटी का सिर तुझ पर चढ़ाएंगे। ये कहकर वे चोर चोरी को चल दिए और मैं उसी मंदिर में दुबक्का बैठा रहा। फिर वह चोर बहुत सा मार और आपकी बेटी को पलंग समेत लेकर वहाँ आए और आपकी बेटी का सिर काट कर देवी पर चढ़ाना चाहा तो मैंने उन चोरों को एक एक करके तलवार से उड़ा दिया। आपकी बेटी को महल तक पहुंचाया। वहां आपकी बेटी की नीयत बिगड़ी और मेरे साथ आराम हो जी साहब मुझसे कहा कि या तो तू मेरी राज कर नहीं तो मैं तुझे गर्दन कटवा दूंगी। लेकिन मैं इससे बहन कह चुका था इसलिए मैं अपना दामन छुड़ा कर भागा। उसने चोर चोर कहकर मुझे पकड़वा दिया। अगर आपको यकीन न हो तो देवी के मंदिर में जाकर देख लो कि आपकी बेटी का पलंग रखा है और चारों चोर भी कत्ल हुए पड़े हैं और सब माल भी वहीं पड़ा है। यह बात दीवानजादे की सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में आया और देवी के मंदिर में गया तो सारा हाल देखकर दीवानजादे को भी रिहा किया और अपनी बेटी को फांसी दे दी। तो तोता कहने लगा कि हे मैना मैं औरतों की ऐसी हरकत देखकर भरोसा नहीं करता। ये बातें तोते की सुनकर मैना बोली कि हे तोते इसका जवाब अब मैं भी कहती हूँ तो सुन। दास्तान 5वीं मैना की। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगली दास्तान में पढ़ेंगे दास्तान 5वीं मैना की। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।